कॉन्सिस्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सिस्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और इनकॉन्सिस्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 इज सेड टू बी कॉन्स्टेंट इफ़ इट हैज़ लिस्ट वन सोल्यूशन। यदि किसी भी सोल्यूशन का, किसी भी इक्वेशन का कम से कम एक सोल्यूशन आए तो वह कांस्टेंट होगा। इसके अपोजिट में इनकांस्टेंट ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 इज सेड टू बी इनकांस्टेंट इफ़ इट हैज़ नो सोल्यूशन एट ऑल। यदि इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है तब वह होगा इनकांस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हम एक फार्मूले से समझते हैं, हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब कि कम से कम एक सोल्यूशन, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन कहते हैं इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जब कोई भी ग्राफ पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तब वहाँ पर इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन फाइंड होते हैं। इसका फार्मूला है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। सेकंड को फार्मूला है हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। जब इक्वेशन के एक से अधिक सोल्यूशन आए, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तब उसका फार्मूला होगा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तीसरा फार्मूला है हैज़ नो सोल्यूशन। जिस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है उसी को कहते हैं इनकांस्टेंट। इसका फार्मूला होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इस तीनों फार्मूले से क्वेश्चंस नंबर 2 और 3 सॉल्व होंगे। इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। इसको मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 find out whether the lines representing the following of linear equation intersect at a point are parallel or constant। जो क्वेश्चन है इसको a1/a2 b1/b2 c1/c2 के रूप में फाइंड करेंगे। इसके बाद इसको फार्मूले में रखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा, पैरेलल और कांस्टेंट मतलब मेनी सोल्यूशन होगा। जो पैरेलल होता है उसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसके मेनी सोल्यूशन होते हैं। 3 पॉइंट इसमें है, 3 चेक करना है आपको। यूनिक सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। जो पैरेलल होगा वह नो सोल्यूशन होगा, कांस्टेंट जो होगा वह मेनी सोल्यूशन होगा और जो इनकांस्टेंट होगा वह होगा नहीं, जो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होगा वह होगा यूनिक सोल्यूशन। फार्मूला आपको बताया गया है, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कांस्टेंट और इनकांस्टेंट। सेम क्वेश्चन है, अगर एक से अधिक सोल्यूशन आते हैं तो वह कांस्टेंट होगा और कोई भी सोल्यूशन अगर नहीं आता है तो इनकांस्टेंट होगा। अगर कोई एक भी सोल्यूशन फाइंड होता है इक्वेशन का तो वह कांस्टेंट होगा। ऊपर के फार्मूले में बताया गया। अभी इसको चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए
लिखाया गया था कॉन्स्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन A1 x B1 y C1 equal 0 A2 x plus B2 y plus C2 equal 0 is said to be constant if it has least one solution। कम से कम एक सोल्यूशन भी अगर आता है तो वह कांस्टेंट होगा, अगर कोई सोल्यूशन नहीं आता है तब होता है वह इनकांस्टेंट है। इसी तरह से फार्मूला यहाँ पर बताया गया है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। आप इसे चेक कर सकते हैं या यहाँ से चेक कर सकते हैं, हैज एन इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन चेक कर सकते हैं, और यहाँ से चेक कर सकते हैं आप जो है कि नहीं A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। अगर कोई भी सोल्यूशन नो सोल्यूशन है, इनकांस्टेंट है, इसके लिए चेक कर सकते हैं। और इन दोनों फार्मूले से ये चेक हो जाएगा कि कोई सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कांस्टेंट है कि नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को फिर से आपको सॉल्व कर दूंगा, सॉल्व करके तब वीडियो भेज दूंगा।